सभी को जय मसीह के सालों में एक बार स्वागत करते हैं यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे, इसलिए ध्यानपूर्वक इस वचन को आप सुने। आज हम देखने वाले हैं फिलिपियों की पत्री से, जो कि पौलुस कैद में होकर के इस पत्री को लिख रहा था। और हमें फिलिपियो शहर था, वो बहुत छोटा शहर था। और इस पत्री को जब लिखा जा रहा था, पौलुस उस समय कैद में था। उस समय पौलुस इस पत्री को लिख रहा था। प्रियो, यहाँ पर जब हम पढ़ेंगे एक विश्वासियों को किस तरह और क्या क्या करना है अपने जीवन में, पौलुस के लिए कुछ बातों को लिखा है। हो सकता है पौलुस फिलिपियों के कलीसिया को लिख रहा है, लेकिन जब आज हम पढ़ते हैं और सुनते हैं, तब आज के समय में हमारे और आपके जीवन में ये बात भी लागू होता है। तो आइए हम मसीह होने के नाते में हमें क्या क्या करना है, 3 बातों को हम देखेंगे। जब हम पढ़ेंगे 4 अध्याय का 4वां वचन, फिलिपियो 4 अध्याय का 4 वचन को पढ़ेंगे तो लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। अब जरा सोच सकते हैं कि जो इस पत्री को लिख रहा है, लिखने वाला लेखक कैद में है, वो जेल खाने में है, जो कि उसके जीवन में खुद दुख है और लोगों को बता रहा है कि तुम प्रभु में सदा आनंदित रहो। मेरे प्रियो, आज हम और आप जब दुख में होते हैं तो किसी को हम नहीं बोल सकते हैं कि आप आनंदित रहो। जब हम और आप दुख का जीवन जीते हैं, हमारे ऊपर मुसीबत आती है, तो हम किसी दूसरे को नहीं बोलते हैं कि आप आनंदित रहो। लेकिन यहाँ पर लेखक पौलुस यहाँ पर जब ये पत्री को लिख रहा है, वो खुद कारागार में है, यानी कि कैद में है, और उस समय अपनी कलीसिया यानी फिलिपी को कलीसिया को लोगों को बता रहा है, तुम प्रभु में सदा आनंदित रहो। मेरे प्रिय भाइयों, यहाँ पर एक बात को हम देख सकते हैं जो कि एक विश्वासी को जीवन में होना बहुत जरूरी है, वो है सदा आनंदित रहो। चाहे आपके जीवन में कोई भी घड़ी क्यों ना हो, चाहे आपके जीवन में दुख क्यों ना हो, आप खुद दुख को महसूस मत कीजिए, आप आनंदित रहे। पौलुस बताने का मकसद है, आप जैसे सोच सकते हैं कि पौलुस जेल में है, उनको खाना मिला कि नहीं मिला, लेकिन पौलुस दूसरों को बता रहा है कि तुम आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ तुम आनंदित रहो। यानी कि पौलुस समझना चाहता है कि मैं तो दुख में हूँ, लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ, फिर भी मैं सही हूँ, खुश हूँ, आनंदित हूँ। उसी प्रकार तुम भी क्या करो, आनंदित रहो। आपके जीवन में हो सकते बहुत सारी परेशानियां हैं। आप क्या खाओगे उसको लेकर परेशानियां, आप क्या पहनोगे उसको लेकर परेशानियां, उसको लेकर चिंता है, दुख है। आप घर नहीं बना पा रहे हो, उसके लिए दुख है। मेरे प्रियो, लेकिन आपको हर समय आनंदित रहना है। एक विश्वासियों का सबसे बड़ा चीज है आनंदित रहना। और सबसे पहली बात है, जो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कर चुका है, वो लोग कभी उदास नहीं हो सकते, क्योंकि वे लोग संसार के नहीं, वे उस परमेश्वर का है जिन्होंने पुत्र को दे करके हमें बचाया है। सबसे पहली बात हम यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरी बात की ओर हम लोग जाएंगे। हम जब उसी का 4 का 5वां वचन में पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखता है कि तुम्हारे कोमलता सब मनुष्य में प्रकट हो, प्रभु निकट है। इस बात को क्यों बता रहा है कि पौलुस कि तुम्हारा कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। प्रभु निकट है का मतलब है, पौलुस बताना चाहता है कि होने वाला है। ऐसा नहीं बता रहा है कि पौलुस कि तुम कोमलता दिखाओ और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वो चल आएगा। यहाँ पर पौलुस बता रहा है कि तुम कोमलता दिखाओ और देखो प्रभु निकट है, यानी कि प्रभु का आना निश्चय है। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा कि हर बात में, हर समय आपको कोमलता दिखाना पड़ेगा। आपको नम्र के साथ पेश आना पड़ेगा। यदि आपको कोई 2 बात ऊंचे शब्द से बोल दे, आप उसे कोमलता दिखाओ, आप उसे समझाओ। ऐसा नहीं कि आपको कोई ऊंची जोर से आवाज़ से बोल दे, आपको कोई डांट दे और आप भी क्या करो, उससे डांट दो। लेकिन यहाँ पौलुस बता रहा है कि वैसा नहीं, तुम्हें कोमलता दिखाना है, तुम्हें नम्र दिखाना है। आज हमारा और आपके जीवन में ये कोमलता बहुत कम है। सोच सकते हैं जो व्यक्ति जेल के अंदर में है, वो बोल रहा है कि तुम कोमलता दिखाओ। हो सकता है पौलुस क्यों बोल रहा है, क्योंकि पौलुस भी शायद, पौलुस को जब कैद में रखा है तो पौलुस भी शायद वहाँ पर उस जेलर लोगों के साथ, उन कैदियों के साथ में कोमलता दिखा रहा था। इसलिए पौलुस बता रहा है कि तुम्हें भी, तुम्हारे ऊपर भी जब दुख आएंगे, मुसीबत आएंगे, तो तुम कोमलता दिखाओ क्या, और समझ लो कि प्रभु निकट है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं आज हमारा आपका जीवन में क्या होना चाहिए, कोमलता होना चाहिए। आज हमारा जीवन में, आपके जीवन में कोमलता नहीं है।
अपने आप को परखिए, क्या आपके अंदर कोमलता है या फिर नहीं। ये बात को जांचना है अपने आप को। तीसरी बात की ओर हम चलेंगे। जब हम 6 पद को पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। हर एक बात में क्या करना है? परमेश्वर के सम्मुख आपको उपस्थित करना। आपकी जो जरूरत है, आपकी जो आवश्यकता है, वो परमेश्वर के साथ उपस्थित करें। परमेश्वर को बताए कि प्रभु मुझे ये चीज़ की आवश्यकता है। परमेश्वर आपको वो चीज़ देगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पौलुस बता रहा है कि तुम्हें किसी बात की चिंता मत करो। हो सकता है पौलुस उस समय जब जेल में होगा, वो भी शायद बहुत चीज़ों को सोचता था, लेकिन पौलुस आपको मना कर रहा है कि ये ऐसा मत सोचो, चिंता मत करो। क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है, किसी भी बात की चिंता मत करो। लिखा है, जो तुम चिंता कर रहे हो उस चिंता को तुम निवेदन के साथ, प्रार्थना के द्वारा, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित कर दो। उन बातों को जो तुम सोच कर नहीं कर सकते, वो बातें तुम क्या करो? परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित कर दो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम और आप सोचते हैं कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे। आज तो हम खा लिए, लेकिन कल क्या खाएंगे, परसों क्या खाएंगे, ये हम सोचते हैं। लेकिन यहाँ पौलुस बता रहा है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब हम पढ़ेंगे पहला पत्रस उसका 5 अध्याय का 7वां वचन, तो वहाँ पर लिखा है इस प्रकार, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। यहाँ पर पत्रस लिख रहा है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। इसीलिए पत्रस अपनी पत्री में लिखता है कि तुम चिंता मत करो किसी बात की। तुम्हें आवश्यकता नहीं है चिंता करने का। तुम्हें क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, इस चीज़ों की तुम्हें चिंता नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पर पत्रस जो लिख रहा है, बता रहा है कि अपनी जो सारी चिंता है, तुम जो सोच के रखे हो, वो परमेश्वर को दे दो, वो परमेश्वर पर डाल दो। वो तुम्हारा ध्यान रखता है, वो तुम्हें देगा। कहाँ से देगा? तुमको आवश्यकता नहीं है ये सब सोचने का, वो परमेश्वर का काम है। इसलिए परमेश्वर हमें बताता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 का 31वां वचन में कि तुम सबसे पहले अपने राज की खोज करो, उसके बाद देखो तुम्हें ये सब वस्तुएं मिल जाएगी। तो प्रियो, सबसे पहले आपको परमेश्वर को खोजना है, सबसे पहले आपको परमेश्वर को पुकारना है। उनके बाद देखिए आपका जो आवश्यकता है वो धीरे धीरे पूरा हो जाएगा। तो ये एक मसीही जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। आजकल के मसीही जीवन में ये बहुत कम देख सकते हैं जो अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को पुकारता है। आज हम और आप कई बार सोचने में लगे हैं कि हम क्या करें, कहाँ जाए, कैसे करें, क्या करें। लेकिन यहाँ पर पत्रस और पौलुस बताता है कि तुम्हारा चिंता, तुम्हारा ध्यान परमेश्वर रखता है। इसलिए तुम अपना चिंता खुद मत करो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये उस समय के लिए लिखा गया था, लेकिन आज जब हम और आप पढ़ रहे हैं तो आपके और हमारे जीवन के लिए भी लिखा गया है। ये ना सोचे कि उस समय के लोगों के लिए लिखा गया था। इसलिए पौलुस, हम तीन बातें देख सकते हैं कि पौलुस सबसे पहले बता रहा है कि एक विश्वासियों को आनंद रहना है। और दूसरी बात हम देख सकते हैं 5 में लिखता है, सबसे पहले है कि कोमलता दिखाना है। कोमल के साथ हमें दूसरे के सामने पेश आना है, कोमलता के साथ, नम्रता के साथ हमें लोगों से व्यवहार करना है, क्योंकि वचन बताता है कि प्रभु का आना निश्चय है। और लास्ट में हमने देखा 6 पद में कि हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करना है। क्या खाना, क्या पीना है, किसी भी बात की चिंता नहीं करना है। क्योंकि हम यहाँ पर देख सकते हैं पौलुस बता रहा है कि अपना चिंता परमेश्वर के सामने रख दो। और पत्रस में बताता है कि पत्रस कि तुम्हारा ध्यान परमेश्वर कर रहा है, इसलिए तुम अपना चिंता मत करो। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ आज के इस वीडियो में कि परमेश्वर आपका चिंता कर रहा है। आप सिर्फ परमेश्वर के राज की खोज करें और परमेश्वर की खोज करें और अपना जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को दें। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहने के लिए आप हमारे बेल आइकन को दबाएं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे साथ बने रहने के लिए परमेश्वर सबको आशीष दे और परमेश्वर इस वचन को सुनने वालों के लिए बुद्धि को खोले। तो फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शालोम, जय मसीह की।